हमारे गांव शहर के लोग अपने गांव शहर को छोड़कर बाहर जाते हैं पेट पालने? क्यों अपनी चीजों का कीमत समझ नहीं पाते और दूसरे की चीजों को अमूल्य बताते हैं? आइए हम इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि अपनी चीजों का महत्व क्या होता है। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर हीरा पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहां भी नहीं मिला। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपने ऊंटों को पानी पिला रहे थे। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाली के दूसरे ओर एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। वह आदमी यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा लिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा कि हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वह पत्थर हीरे ही साबित हुआ। उन्होंने पाया कि उसे खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि पहला यह कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। दूसरा ये कि मौके हमेशा हमारे पांव तले हुए हैं, पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा ये कि दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचते रहते हैं, ऐसे ही दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी मिलती है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता और दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह चीज़ ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता।
इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हर गुरुवार को शाम 6 बजे इसी तरह का कहानी मिलेंगी आपको, जो आपके सपनों को जीतने में मदद करेंगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।